क्वेश्चन में देखो इस सिचुएशन दिया हुआ है, एक बॉल है, इसको एक सर्टेन एंगल पे हॉरिजॉन्टल पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। इससे एक जिस टाइम पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ये टाइम मान लो है t इक्वल टू 0। तो इसी टाइम पे इस बॉल से जस्ट h हाइट ऊपर एक पक्षी है, ये u स्पीड से हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट करता है। हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट करता है मतलब ये जीवन भर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलेगा और u स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से दिया हुआ है तो ऐसे चलेगा। अब कह रहा है जब हम इसको प्रोजेक्ट किए हैं तो ये बॉल जो है इसको एक ही बार टच करता है। तो यहाँ पर देखो, अगर इन जनरल हम देखेंगे तो 3 केस हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाए और ये ऐसे करके वापस चला है। तो इस केस में ये पक्षी इस बॉल को एक बार भी टच नहीं करेगा क्योंकि इसका हाइट एबव है। फिर एक दूसरा केस हो सकता है कि ये ऐसे जाए और ये ऐसे गिरे। इस केस में ऐसा पॉसिबल है कि ये इसको 2 बार टच करे। और एक तीसरा केस हो सकता है कि ये ऐसे जाए और इसको एक बार ये ऐसे टच करके ये ऐसे गिरे। तो कह रहा है कि वो एक ही बार टच कर सकता है। तो एक ही बार की पॉसिबिलिटी तो बस इसी में आएगी, मतलब कि ये जो एच तुमको दिया हुआ है वो इस प्रोजेक्टाइल का, हम लोग के काम का जो प्रोजेक्टाइल है जो क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है वो ये वाला प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होता है, ये बात हम लोग को पता है। तो ये हम लोग को इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट दिया है और हम लोग को पूछ रहा है कि इसका रेंज बताओ कितना होगा, कि बॉल ग्राउंड पे कहाँ जाकर गिरेगा, तो हम लोग को रेंज इसका बताना है। सो हम लोग को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, h इक्वल टू ये होता है हम लोग को u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। एक बात ये पता है। उसके बाद रेंज हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो हम लोग को ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है और ये क्वांटिटी जानते हैं, ये u थीटा नहीं जानते हम लोग। ओके, ये u इसका स्पीड नहीं, ये यहाँ पर हम लोग को इसका स्पीड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला में u इसका स्पीड होता है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसको u नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को u नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये जब यहाँ पर पहुँचेगा, ये बात हम लोग जानते हैं, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो ये डिस्टेंस होगा r/2। ये डिस्टेंस होगा r/2 और यहाँ पर जो टाइम आएगा वो टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। सो ये u स्पीड से मूव कर रहा है और ये यहाँ पहुँच रहा है, तो ये डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2। तो इसका मतलब r/2 इक्वल टू u/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, u/2 इंटू 2u, यहाँ u की जगह u नॉट हो जाएगा, इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से आ गया हम लोग को u इंटू u नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये क्वांटिटी हम लोग को आ गया। अच्छा, तो अब इस यहाँ पे देखो u नॉट साइन थीटा को यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। देखो u नॉट साइन थीटा यहाँ पर मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से u नॉट साइन थीटा इसमें पुट कर दो, u नॉट साइन थीटा इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग को u/g इंटू u नॉट साइन थीटा हो जाएगा 2gh का अंडर रूट। ये आ गया। तो यहाँ से आ गया हम लोग को r को कैलकुलेट करना है हम लोग को, तो r इक्वल टू 2u/g इंटू अंडर रूट 2gh। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u, ऐसे कर दो इसको, 2√2 इंटू u इंटू अंडर रूट h/g। यही आंसर हो जाएगा।
इसको जितना सिंपल